एक बार पुनः हम सभी अपने अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि अद्भुत योग है, अद्भुत संयोग है, जिसके माध्यम से इस पवित्र पावन गणेश दरबार में अपने परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर से अपना आत्मीय संबंध जोड़ रहे हैं। उनके गुण वर्णन से, उनकी गुण गाथा से अपने कानों को और अपनी जिह्वा को पवित्र कर रहे हैं। जिज्ञासा हो तो अर्जुन जैसी हो, जिज्ञासा हो तो विदेही राजा जनक जैसी हो, जिज्ञासा हो तो आर्य जम्बू स्वामी जैसी हो। इन तीनों की जिज्ञासाओं ने, एक ने गीता दी है, एक ने महागीता दी है, जिसको हम अष्टावक्र गीता कहते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद का प्रतिफल है गीता, श्रीमद् भागवत गीता। और विदेही राज जनक और महर्षि अष्टावक्र के बीच में जो संवाद हुआ है, जो जिज्ञासाएं बोली हैं विदेही राज जनक ने, और जो जवाब दिया है अष्टावक्र ने, इतने महान ऋषि जो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन उस टेढ़े मेढ़े शरीर में आत्मा बिल्कुल सीधी है। आत्मा का सीधापन किसी शरीर के ढांचे का मोहताज नहीं होता है। तो उससे महागीता का जन्म हुआ, जिसको हम अष्टावक्र गीता कहते हैं। और जिज्ञासा आर्य जम्बू स्वामी की, कि जिन्होंने 32 आगमों का अमृत दिया, और उन्हीं 32 आगमों में एक सूत्र कृतांग सूत्र है। सूत्र कृतांग सूत्र का ये 6ठा अध्ययन है, जिसका नाम विरत्थुई है। इस विरत्थुई के माध्यम से हमको जो महावीर के अंतर जगत में यात्रा करने का सौभाग्य मिल रहा है, उनके अंतर जगत में क्या सद्गुणों की एक भव्य वाटिका, अशोक वाटिका लहला रही है। कितने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प और फलों से सज्जित, सुसज्जित, वर्धित, सुवर्धित ये जो ज्ञान वाटिका है, और इसका नाम भी अशोक वाटिका कह दो तो कोई बात नहीं। वो अशोक वाटिका रावण की थी, ये अशोक वाटिका जिन शासन की है, जहाँ पर पहुँचने के बाद हमारे समस्त शोक, भय, जुगुप्सा, मोहनीय कर्म, घृणा, नफरत, ये सब दूर हो जाते हैं। आदमी बिल्कुल फ्रेश, तरोताजा हो जाता है, क्योंकि भक्ति ताजगी ही लाती है, आसक्ति मायूसी ही लाती है। आसक्ति में व्यक्ति मायूस हो जाता है, भक्ति में व्यक्ति या तो मासूम हो जाता है या आनंद से भरता चला जाता है। ऐसे अमृत घट का ढक्कन खोलकर जो हम और तुम अमृत पी रहे हैं, इस अमृत के लिए उन दोनों
गुरु शिष्य की युगल जोड़ी के लिए धन्यवाद तो बनता है कि धन्य है, दिल से हार्दिक कृतज्ञता है कि आप दोनों के माध्यम से मेरे प्रभु महावीर कैसे थे ये हमको पता चल रहा है। उनकी गुण संपदा से परिचित होने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये भाव जितने गहरे होंगे उतना ही हमारा और तुम्हारा सम्यक्त मजबूत होगा। इससे सम्यक्त की प्राप्ति होती है। अगर इन गुण वर्णन को सुनते सुनते हम जितने भावुक होते चले जाएं, जितने डूबते चले जाएं, जितने जुड़ते चले जाएं, महावीर शब्दों के माध्यम से हमारे सामने साकार होने लग जाए, सिद्धालय में बैठा हुआ परमात्मा हमारे सामने गुण के रूप में अभिव्यक्त होने लग जाए, तो इससे बड़ी और कोई अनुभूति और प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस प्राप्ति को देने के लिए धन्यवाद करें। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। सेवीर्येनम परिपुण्य वीर्ये सुदंसनेवा नगसौ सेठे सुरालवासी मुदा गरे से विराये नेग गुणो वेय, विराये नेग गुणो वेय। अद्भुत। से वीर्येनम पड़ी पुण्य वीर्ये सुदंसनेवा नग सव सेठे सुरालेवासी मुदा गरे से विराये नेग गुणो वेय। इसको 4 लाइनों में गा लेते हैं। शक्ति से परिपूर्ण भूधर, शक्ति से परिपूर्ण भूधर, श्रेष्ठ मेरु समान थे। देवगण को मोदकारे, दिव्य ज्योति निधान थे। देवगण को मोदकारी, दिव्य ज्योति निधान थे। सत्यशील दया क्षमा धृति आदि गुण भंडार थे। शुद्ध पद की भव्य शोभा के प्रवर अवतार थे। शुद्ध पद की भव्य शोभा के प्रवर अवतार थे। कितनी गहराई से डूबे हैं सुधर्मा स्वामी। एक शिष्य ने कितना भाव विभोर होकर के इस महागीत को गाया है और एक शिष्य ने भाव विभोर होकर इस गीत को सुना है। गाने वाला भी शिष्य है और सुनने वाला भी शिष्य है। गाने वाला परम गुरु भगवान महावीर का शिष्य है तो सुनने वाला सद्गुरु श्री सुधर्मा स्वामी का शिष्य है, जम्बू स्वामी। यानी दोनों ही शिष्य हैं
और दोनों ही गुरु हैं। भगवान की दृष्टि से देखोगे तो सुधर्मा स्वामी शिष्य हैं, और सुधर्मा स्वामी की दृष्टि से देखोगे तो जम्बू स्वामी शिष्य हैं। जब शिष्य का शिष्यत्व गुरु को समर्पित होता है तो उस समर्पण में जो आत्मीयता का अमृत बरसता है, उस आत्मीयता का वर्षण या उस आत्मीयता की बरसात जब किसी न किसी शिष्य के माध्यम से पूरे इस भूतल पर बरसती है। आप देखो तो सही, भगवान महावीर को गए 2500 साल हो गए, लेकिन ये अमृत का घड़ा आज भी मौजूद है। और इस घड़े का अमृत पीने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। और इस अमृत को पीने में अगर कहीं पर भी हमारी और तुम्हारी अन्य मनस्कता होती है, मन इधर उधर भटकता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। महसूस करे कि ये सौभाग्य स्वयं हमको प्राप्त हुआ है, आगमों के माध्यम से हमें मिला, हमारे माध्यम से आपको मिल रहा है। आपको तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको रेडीमेड माल मिल रहा है। हम हैं ना, बहुत खुश नसीब लोग होते हैं वो जिनको भक्ति रास आती है, जिनको भक्ति में रस आता है, वो खुश नसीब होते हैं। और आपको मालूम है, भक्ति में एक भक्त भगवान से जब जुड़ता है तो क्या होता है। भक्ति में जब भक्त भगवान से जुड़ जाए तब क्या चमत्कार होता है मालूम है। भगवान के जितने भी सद्गुण हैं वो हमारे अंदर आने शुरू हो जाते। जितनी जितनी भक्ति गहरी, उतना ही उनके गुण हमारे अंदर आने प्रारंभ हो जाते हैं। उनका जो साहस है, उनका जो पराक्रम है, क्योंकि जो यहां पड़ी पुण्य वीर्य शब्द है कि वीर्य से वो परिपूर्ण थे, इसका अगर हम एक अर्थ और लगाएं या निकालें तो इसका अर्थ निकलता है कि वो महापरम पराक्रमी थे। क्योंकि हमारे अंदर जो पराक्रम पैदा होता है, पराक्रम, वो पराक्रम हमारी अंतर आत्मा में छुपी हुई अनंत शक्ति के माध्यम से पैदा होता है। पराक्रम, इस चंचल मन में जो स्थिरता आती है। देखिए, माइंड से कनेक्टेड एक अंग्रेजी दार्शनिक ने बड़ी गजब की इस मेंटल स्टेटस को 3 भागों में बांटा उसने। जो हमारा तुम्हारा मेंटल स्टेटस होता है उसके 3 भाग किए और चेक करना इन तीनों भागों में हम और आप कहां स्टैंड करते हैं, हम कहां ठहरे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, वो आपके सामने ला रहा हूं। When mind is weak, the situation is a problem. When mind is balanced, the situation is challenge. When mind is strong,
द सिचुएशन बिकम्स ए अपॉर्चुनिटी। हमारी मस्तिष्क की जो स्टेटस है, हमारे मस्तिष्क का जो स्तर है, स्तर उससे निर्धारित हो रही है समस्या, चुनौती और शुभ अवसर। जब हमारा मस्तिष्क कमजोर होता है, व्हेन माइंड इज वीक, तो द सिचुएशन इज ए प्रॉब्लम। जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे सामने हो रही घटनाएं हैं, वो घटनाएं हमारे लिए समस्याएं बन जाती हैं। घटना अपने आप में घटना है, लेकिन वही घटना किसी के लिए समस्या बन जाती है, वही घटना किसी के लिए चुनौती बन जाती है, और वही घटना किसी के लिए अवसर बन जाती है। और ये सब किसके आधार पर? हमारे मेंटल स्टेटस के आधार पर, हमारे मानसिक स्तर के ऊपर। जो कमजोर दिल का है, कमजोर मानस का है, वो छोटी सी छोटी समस्या में माथा पकड़ के बैठ जावे, भाई मजो नहीं आवे, जिंदगी बेकार है, सब बेकार है, जीना ही नहीं चाहिए। हाँ यार, मतलब छोटी सी बात उनके लिए समस्या बन जाती है। किन के लिए? जिनका छोटा सा कलेजा है, जिनकी छोटी सी सोच है, जिनका मस्तिष्क वीक है, कमजोर है, उनके लिए छोटी सी घटना भी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन व्हेन माइंड इज बैलेंस्ड, जैसे ही हमारा मस्तिष्क संतुलित होता है, संतुलित बैलेंस्ड होता है, तो समस्या हमारे लिए चुनौती बन जाती है। चुनौती का मतलब जानते हो कि उस चुनौती को मैं एक्सेप्ट करता हूं। ये कोई भी परेशानी आ जाए, उसका मैं सामना करूंगा। देखता हूं कि ये समस्या मुझे झुकाती है या मैं समस्या को झुकाता हूं। समस्या उसके लिए चुनौती बनती है और उस चुनौती को एक्सेप्ट करता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। कौन? जिसके पास संतुलित मस्तिष्क होता है, बैलेंस्ड माइंड होता है। लेकिन जिसका स्ट्रांग माइंड होता है, ओ चट्टान की तरह फौलादी, उसके लिए सिचुएशन, परिस्थिति चुनौती नहीं बनती, बल्कि उसके लिए एक शुभ अवसर बन जाती है। अपॉर्चुनिटी जानते होंगे आप, एक अवसर, उसका मजा लेता है। द सिचुएशन बिकम्स ए अपॉर्चुनिटी, उसके लिए वो समस्या ही एक अवसर बन जाती है। उस समस्या को वो नाव बना लेता है, उसी समस्या को वो पंख बना लेता है, पंख बना लेता है, और जिस पंख के आधार पर वो उड़ना सीख जाता है। चीज वही है, खेल अंदर का है। यही महावीर को सुनने का फल है, यही महावीर को समझने का एक फल है कि महावीर को समझिए। जब आपके, क्योंकि जीवन में भैया समस्या मेरे सामने भी आने वाली है और आपके भी सामने आने वाली है। समस्याओं के बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन समस्या जो कमजोर है उन पर हावी हो जाती है। लेकिन जो बैलेंस्ड होते हैं, समस्या उससे दो बिलान दूर खड़ी रहती है। उन्होंने कहा चुनौती ये मेरी परीक्षा ले रहा है। और चुनौतियों को, मतलब समस्याओं को मजा आता है कमजोर लोगों को सताने में। मैं बताऊं, मौत भी कमजोर लोगों को ही डराती है। मौत कमजोर लोगों को डराती है। अब इसी बात पर मुझे एक बात याद आ गई। कहते हैं कि एक बार एक बड़ा सारा पत्थर, बड़ी सारी चट्टान बड़ी अकड़ में थी। क्या मजबूत हूं मैं, क्या मजबूती है मेरे अंदर। इतरा रही थी, इतराते इतराते गोल हो गई, कभी यूं लुढ़क रही, कभी यूं लुढ़क रही, और उसके नीचे कोई भी आ जाए उसको कुचल ले जा रही।
और जिस जिसको कुचले वो चिल्लावे, चिल्लावे तो चट्टान को मजा आवे। इतनी खुश घूम रही अकड़ अकड़ के उसने सोचा कि हम ही है जो कुछ है। इतने में एक हथौड़ा आ गया। क्या आ गया? हथौड़ा। हथौड़े ने बोला तू मत इतरा, ज्यादा ना इतराए कर। बजी हथौड़ा जब चट्टान पर पड़ने लगा, लगातार पड़ने लगा, बीच में से टूट गई। टूटी नहीं, फिर और पड़ने लगा। उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। और जब टुकड़े टुकड़े हुए तो हथौड़ा भी नाचने लगा। ले, बड़ी अकड़ रही थी तू, यूं मचल रही थी, कुचल रही थी, निकाल दी ना तेरी सारी कचूमर, सब तेरी अकड़ निकाल दी। अजी दो दो बिलांद वो हथौड़ा उछलने लगा। और मैं बताऊं आपको, जब हम किसी की अकड़ मिटाते हैं, उसकी तो मिट जावे, पर उसकी अकड़ तो अकड़ी जावेगी। एक की मिट गई, उनसे मिट के मारे में घुस गई। कभी भी देखा करो आप, जब आपके माध्यम से किसी की अकड़ मिटे, उसकी तो मिट गई, थारे में आ गई, फिर तुम यूं भी चला करो। दिखा दिया नजारा, बहुत उछल रहा था। ये अकड़ की बहुत गंदी आदत है। एक से निकले दूसरे में घुस जा। वो भी बहुत उछल कूद मचाने लगा। वो तो ठंडी होगी, चट्टान तो ठंडी होगी, लेकिन हथौड़ा उछलने लगा। हथौड़े को ज्यादा उछलते हुए देखकर आग बोली, टिक जा, अकड़ मत। मैं चाहूं तो अच्छे अच्छे फौलाद का पानी निकाल देती हूं, है छोड़ना। नुका अच्छा। अजी हथौड़ा गया आग में। आग का टेम्परेचर हो गया बहुत जबरदस्त। पहले हुआ लाल और फिर बन गया पानी। पानी जब बन के वो हथौड़ा बहने लगा, आग बोली, हेलो, क्या हाल है? अजी कमाल है जी। आग भी उछलने लगी। आग की तो आदत ही उछलने की। आग तो वैसे भी ऊपर की तरफ उछले। पानी बह रहा, आग उछल रही। मतलब लोहे का पानी हो गया, वो उछल रही है, वो ज्यादा ही उछल गई। इतने में कौन आया? हाँ, पानी। पानी ने आग की सारी अकड़ निकाल दी। अजी उसकी अकड़ निकाल के पानी भी मचलने लगो। हमें पानी की भी तो आदत है मचलने की। पानी बहुत मचले। और ये मैं सही बता रहा हूं, जिनके शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उनका मन चंचल ज़्यादा होता है। ये बोलता है, हमारे मन का पानी के साथ बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन है। आपने भी देखा होगा, पूर्णिमासी के दिन समुद्र का पानी भी ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ आता है। जो जो चंद्रमा बढ़ता जाता है, त्यों तो पानी बढ़ता जाता है, उसके साथ कनेक्शन है। इसी प्रकार आपने देखा होगा, जैन त्योहारों के अंदर हरी सब्जी का त्याग इसलिए करते ताकि पानी की मात्रा कम हो। पानी चंचल बनाता है। पानी की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो व्यक्ति के अंदर चंचल। देखो, पानी का अपना एक बैलेंस होता है, एक मात्रा है। उस बैलेंस तक तो पानी हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है, लेकिन उसके आगे अगर पानी बढ़ जाएगा तो वो पानी कहीं ना कहीं हमारी मानसिक चंचलता को पैदा करता है। ये तो मैं शरीर के विज्ञान की बात बतला रहा हूं, मनोविज्ञान की भी बात बतला रहा हूं। तो पानी मचलने लगा। पानी को मचलते देखा किसने? हवा ने देखा। हाँ भाई, हाँ अच्छा, क्योंकि तुम्हारे गीले कपड़े कौन सुखावे? हाँ, हवा सुखावे। हवा ने देखा
कि पानी जादुई इतरारियो है हाँ? तो हवा चली तो पानी सूख गया, पानी सूखा तो हवा में हवा हो गई। अरे हवा में हवा भर गई, ये बहुत बुरी बीमारी है। ये हवा कहीं से निकल के दूसरे में घुस जाए जी। हवा और हवा का कोई भरोसा नहीं, कभी परवा चले कभी पछुआ चले, कभी दक्षिणी की चले कभी उत्तर की चले। ये हवा का भी तो कोई भरोसा नहीं, कभी ऊपर की चले कभी नीचे की, कभी चक्रवात चले कभी कुछ चले। इसकी अकड़ देखा करो आप, बहुत अकड़ होती है इस हवा के अंदर। और शायद ये अकड़ इसीलिए आया होगा कि पानी को सुखा करके उसके अंदर अकड़ आई है। हवा बहुत उछलने लगी। तो हवा को उछलते हुए देखकर किसने हैं क्या डरते भी हैं उनको कोई गड़बड़ ना हो जाए। हवा को जब अकड़ते हुए देखा तो मौत ने कहा टिक जा। हाँ, हमारी अंदर की हवा को निकालने वाली कौन है? मौत ही तो है ना। जो श्वास है वो हवाई तो है हमारी। रामदेव भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, पता नहीं कौन कौन से हैं ये सब। मेरे बंधुओं, ये हवा है, ये हवा है। श्वास भी एक हवा है। श्वासोश्वास लेवें और छोड़। ये धोकनी जो चल रही है हमारी, यही पे तो जीवन है भैया। यही तो वो हवा है जिस हवा के बलबूते पे तुम अपने घर से यहाँ आए और मैं दिल्ली से यहाँ आयो। अगर बीच में हवा निकल गई होती मेरी, मैं आता यहाँ। ये हवा है, ये हवा पे चल रहे भैया। हवा में बहुत पावर है, लेकिन हवा से भी बड़ी कोई चीज है, उसका नाम है मृत्यु। बोलते ना उसने आखिरी सांस ली या उसने आखिरी सांस छोड़ी। लेना तो ठीक नहीं है, क्योंकि सांस ले लेगा तो छोड़ेगा, इसलिए ज्यादा अच्छा शब्द है उसने आखिरी सांस छोड़ी। हम लेते हैं, हम बोलते हैं उसने आखिरी सांस ली तो ले लेता तो मरता कोई? मरता है जब जो आखिरी सांस छोड़ देता। उसने आखिरी सांस छोड़ी और उसका नाम है मौत। और आप ये देखियो, मौत हमारे तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों के लिए तांडव मचा देती है। अगर किसी को पता लग जाए कि मैं मरने वाला हूं, और कुछ ऐसी बीमारी का पता लग जाए जिस बीमारी का एंड में जीवन का ही एंड हो जाएगा, जिस बीमारी को हम ला इलाज कहते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है, तो आदमी की धड़कन चेक किया करो आप। बहुत डर लगता है। और ये भी सोचना छोड़ देते हैं जिसका जन्म हुआ है उसका एक ना एक दिन तो मरण होगा। और है पक्की बात। कितने मार लो, कितने हाथ पांव पकड़ लो, न पकड़ लो नहीं पटक लो। पकड़ना कोई है, हाथ पांव चाहे कितने भी पटक लो, और चाहे किसी डॉक्टर के पांव पकड़ लो, कहीं भी, क्योंकि डॉक्टर को भी मरना है। मरना सभी को है भैया, ये मौत ने बोल दिया है। लेकिन इतना पता होते हुए भी मैं बच नहीं पाऊंगा, एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही होगा। उसके बावजूद भी हम बहुत डरते हैं, क्योंकि मौत बहुत डरावनी है। क्योंकि डरावनी इसलिए कि कहीं मेरी हवा ना निकल जाए, कहीं मेरी हवा ना निकल जाए, क्योंकि हवा पर ही सारा शरीर, सारा ढांचा खड़ा हुआ है। ये जो तुम्हारी इमारत है, एक इमारत वो है जिसमें तुम रहते हो, एक इमारत ये शरीर भी है, जिस शरीर के अंदर हमारी आत्मा रहती है। ये भी किराए का मकान है। तुम तो अपनी मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवा रखी है। हाँ, इस शरीर की कोई रजिस्ट्री नहीं है। हाँ, और रजिस्ट्री है भी तो हमारे पास नहीं है, वो आयुष कर्म के पास है। जिस दिन उसने कह दिया गेट आउट, होना ही पड़ेगा। जिस दिन
क्योंकि इस शरीर का मालिक कौन है? आयुष्य कर्म। आत्मा इस शरीर की मालिक नहीं है। इस शरीर की मालिक कोई है तो वो हमारा आयुष्य कर्म है, जिसका नाम है मृत्यु। मृत्यु, उसको आयुष्य कर्म कहो या मृत्यु कहो, क्योंकि आयुष्य कर्म का एंड होना यानी मृत्यु का आना। एक हमारी इतनी ही दौलत है, हमारी तिजोरी में जितनी दौलत है, श्वासों का खजाना जितना है उतना ही। और ये तो बोला ना, जितनी चाबी भरी राम ने, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये खिलौना है भैया, खिलौना। ये तभी तक चलेगा जितनी इसके अंदर चाबी खत्म वहीं रुकेगो। और चाबी की जगह अब आ गया सेल। सेल आ गया और सेल खत्म होती वहीं। और जी मौत बहुत इतरा रही थी, मौत बहुत इतराने लगी। तो मौत की अकड़ किसने निकाली मालूम है? अग्नि। अग्नि तो शरीर को जलावे, मौत को कोई जलाती है? बल्कि अग्नि के लायक तो मौत बनाती है शरीर को। मुझे मालूम था तुम यही जवाब दोगे। मौत करने की ताकत अगर किसी में है, उसका नाम है धर्म। धर्म है वो धर्म जो मौत की भी मौत कर देता है, उसका नाम धर्म है। भगवान महावीर को या जितने भी महापुरुष, जितने भी तीर्थंकर, जितने भी केवली, ये एक बार ही मरते हैं, बार बार नहीं मरते। अपनी मौत के साथ ही मौत को मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि अब वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे। जब दोबारा जन्म ही नहीं लेंगे तो मारेगा कौन? आयुष्य कर्म की ताकत नहीं है सिद्धों को मारने की, बुद्धों को मारने की। क्योंकि जब तक हम शरीर से जुड़े हैं तो ही मौत मार सकती है। जब शरीर से और गति से हमारा संबंध ही कट ऑफ हो गया है तो जितने अरिहंत हैं, ये आप जिसकी कहानी सुन रहे हो, जिसका गुणवर्णन सुन रहे हो, इसलिए उनको पराक्रमी बोल रहे हैं। से वीर्य नम पड़ी पुण्य वीर्य। ये है परम वीर्य जिन्होंने मौत की भी मौत कर दी, मौत को भी मार करके रख दिया। इसलिए इस धर्म को तुम छोटी मोटी मत समझो। इस धर्म में वो ताकत है जो मौत को मार सकता है। तुम्हारा धन मौत को नहीं मार सकता, तुम्हारा पद, तुम्हारी सत्ता कभी मौत को नहीं मार सकती। मौत को मारने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो किस में है? धर्म में। धर्म यानी जैसे ही हम अपने स्वभाव में आ जाएंगे, हाँ, अपने स्वभाव में। जब तक हम विभाव में रहेंगे मरते ही रहेंगे, मरते ही रहेंगे। विभाव यानी 18 पापों से अगर हम जुड़े हुए रहेंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पेशन, परिपरिवाद, रत्ति, अरत्ति, मिथ्या दर्शन, सल, ये भी प्राणतिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, या अगर हम इन 18 पापों से जुड़े हुए रहेंगे तो मरते ही रहेंगे। मौत हमें बार बार मारती ही रहेगी। अगर मौत को मारना है तो भगवान ने एक ही चीज कही कि अपने स्वभाव में आ जाओ, अपने आपे में आ जाओ। अगर आप अपने आपे में आ गए, जिसका नाम प्रतिकर्मण भी है, अगर तुम अपने स्वभाव में आ गए तुम मस्त हो जाओगे। मस्त अगर हो गए आनंदित हो जाओगे। आनंद अगर आ गया तो सच्चिदानंद का आनंद लोगे। ये ताकत है इसकी। तो इसका एक रास्ता बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी सेंटेंस एक उस अंग्रेजी दार्शनिक का। मैंने उसको थैंक यू बोला, क्योंकि जब भी मैं किसी ऐसे विद्वान को आत्मा का जहाँ से बोध होता है, जीने का एक तरीका मिलता है, तो एक चीज़ बोली उन्होंने कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, अगर तुम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, अगर तुम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो, फॉलो दीज, तो इसको फॉलो करो, इसका अनुसरण करो। किनको?
उन्होंने बोला है, बी स्वीट एज ए हनी, तुम इतने मीठे बन जाओ जितना शहद। शहद का नाम क्यों लिया बताओ? हाँ, वो प्रकृति से बना हुआ है शहद। आजकल तो प्रकृति से नहीं बना हुआ है, आजकल तो मिलावट हो जाती है, लेकिन जो शहद है भिन्न भिन्न पुष्पों से लेने वाली मधुमक्खी जब उनको चयन करती है, मधुकरी करती है, थोड़ा थोड़ा लाती है, किसी का दिल नहीं दुखाती है, और जब वो इकट्ठा करती है रस, वो शहद, तो एज ए स्वीट एज ए हनी, बी स्वीट एज ए हनी। अगर इतना मीठा बनो, इतना मीठा बनो जैसे शहद। बी फ्रेश एज ए रोज, आपकी फ्रेशनेस, आपकी ताजगी ऐसी हो जैसे गुलाब। गुलाब जब महकता है, गमकता है, खिला हुआ खिलता है, उसकी ताजगी देखने वाली बनती है। तो कहते हैं बी फ्रेश एज ए रोज। फिर आगे बोला बी सॉफ्ट एज ए टिश्यू पेपर। उसकी सॉफ्टनेस देखो, बी सॉफ्ट एज ए टिश्यू पेपर। मतलब टिश्यू पेपर का एक विशेषता है, जहां पानी है उसके ऊपर डालो तो पानी को तुरंत सोख लेता है। अगर वो चिकना होता तो पानी को सोख पाता। तो इतने सॉफ्ट बनो, इतने कोमल बनो कि किसी के आंखों, किसी के दिल में दर्द हो, उस दर्द की पहचान तुम्हें हो जाए। इतने संवेदनशील बन जाओ आप। ये मैं आपको बतला रहा हूं, धर्मात्मा होने की एक विधि है ये अगर आपने प्रयोग कर लिया तो आप ये समझिए हम अरिहंत होने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम धर्म के अपने स्वभाव को उपलब्ध होने के लिए हो रहे हैं, क्योंकि मिठास इस आत्मा का स्वभाव है, ताजगी इस आत्मा का स्वभाव है। ये जो तुम्हारे और मेरे चेहरे पर कभी कभी उदासी आ जाती है, ये हमारे स्वभाव की वजह से नहीं आती, हमारे कसायों की वजह से जो चेहरे पर सलवटें आती हैं, ये कसायों की वजह से आती हैं। और जैसे हम अपने स्वभाव में आते हैं तो हमारे चेहरे पर ताजगी रहती है, मस्त रहते हैं। जब अंदर कोई उलझन नहीं, अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं, अंदर कोई उधेड़ बुन नहीं, तो आप बिल्कुल ताजगी में रहते हो। और मैं बताऊं आपको एक गहरी बात और बताता हूं, जो कथा में सोते हैं ना, वो ताजे नहीं होते, टेंशन भरी रहती है। हाँ, टेंशन में यहां में, और चलो भाई चलें, और भाई उसके बाद दुकान पे भी जानो है, उसके बाद ये काम भी करना। तुम भी यहां पर आते तुम्हें रसोई की याद आवे, न कि बच्चों को ये करना और ये। यार कमाल की बात है, यहां आने के बावजूद भी तुम बाहर, आप यहां पर भी फ्रेश नहीं रहते, ताजे नहीं रहते, क्योंकि आपकी योजनाएं पक्की है, टाइम टेबल फिक्स है, ये करना फिर ये करना फिर ये करना। अरे कभी तो दिन आएगा जब कुछ नहीं करना, आएगा या नहीं आएगा? हाँ, मरने वालों ने भी प्लानिंग बना रखी थी, मर तो बीच में गया वो, उसने बना रखी थी मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। इतने बोला अरे यार तू छोड़ना, तुझे पता नहीं तेरा टिकट कट गया। तो यही हमें सोचने, इतनी बड़ी प्लानिंग बनाने की जरूरत क्या है? इसलिए आपको मैं बतला देता हूं, आप लोगों को कथा में नींद तब आती है जब अंदर कुछ और ही चल रहा होता है, और उस चीज के साथ मेरा इस भगवान महावीर का कोई मैच तो है नहीं। और जो चीज तुम्हें मैच नहीं खाती ना, गए भाई। और जहां तुम्हारे मतलब की चीज हो, कभी चुटकुला हो, मुझे चुटकुले इसलिए सुनाने पड़ते हैं, मैं तुम्हें जगाने के लिए सुनाता हूं। अरे जागे रहो यार, जाग जाओ, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी कई महान पुरुष ऐसे होते सो ही जाओ न, तू बोलता रहे। तो बोल रहे हैं कि बी सॉफ्ट एज ए टिश्यू पेपर। फिर आगे बोला बी रेगुलर एज ए क्लॉक, बी रेगुलर एज ए क्लॉक, बी स्ट्रांग एज ए रॉक। क्लॉक यानी घड़ी की तरह आप रेगुलर हो जाए। घड़ी कभी रुकी है? तुम्हारी घड़ी रुक सकती है, लेकिन कुदरत की घड़ी वो नहीं रुक सकती, हर पल चल रही है वो घड़ी।
जो हमारे श्वास आ जा रहे हैं, अंदर एक घड़ी फिक्ट है, अंदर एक घड़ी है, जो श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, जो चले गए वो अपने है नहीं, जो है आया है वही अपना है। हाँ, जो रात गुजर गई वो रात गुजर ही गई, गुजरी हुई रात कभी दोबारा आती नहीं। जो पल गुजर गए, जो क्षण गुजर गए, किसी बाप की हिम्मत नहीं जो उस क्षण को वापस लौटा के ले आए। जो वक्त गुजर गया उसे कोई ला नहीं सकता वापस, लेकिन हम नहीं समझ पाते इस बात को। तो जो रेगुलर है, जो समय का, मालूम है आत्मा का एक नाम है समय। आप पता नहीं, आपको पता भी होगा नहीं, आत्मा का नाम है समय। और दिगंबर परंपरा में एक ग्रंथ है समय सार। क्या नाम है उसका? समय सार। समय सार का मतलब है वो आत्मा का सार है, आत्मा का निचोड़ है, आत्मा के बारे में ही चर्चा है, वो समय सार है। समय सार को आधार बना करके श्रीमद् राजचंद्र जी ने आत्म सिद्धि का पाठ लिखा। उनकी रचना है, अद्भुत रचना है श्रीमद् राजचंद्र की, कि जिन्होंने समय सार को सामने रख करके उन्होंने जो आत्म सिद्धि लिखी है, क्या गजब है, क्या गजब है। पर लेकिन ये समय सार यानी जो समय का पाबंद है वो आत्मा को भी एक ना एक दिन जान लेगा। और मुनि का एक नाम है कालज्ञ। समय को जानने वाले को कालज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ तो हम बाद में बनेंगे, पहले हम कालज्ञ बने, यानी समय को जानने वाले बने, समय को भांपने वाले बने, जांचने वाले बने। और फिर कहा है कि बी स्ट्रांग एज ए रॉक। यहां पर जो सुदंसनेवा नगसव्य से थे, ये रॉक जो है, चट्टान जो है, जो सुमेरु पर्वत है, मजबूत बनना है तो सुमेरु पर्वत के समान बनो। ये महावीर की एक व्याख्या है, ये महावीर की एक परिभाषा है। इस परिभाषा को जिसने भी महसूस कर लिया कि महावीर इतने सॉफ्ट हैं, इतने संवेदनशील भी हैं कि 6 महीने कष्ट देने के बाद संगम देव जब जाने लगा तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। कभी मिलान करना अपनी फितरत से और महावीर की फितरत से। तुम्हारा दुश्मन जब बर्बाद होता है तो तुम अंदर ही अंदर एक बात कहते हो, भगवान के दरबार में देर तो है। भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं, ये बोलते हो आप। जब तुम्हारे को बर्बाद करने वाला जब बर्बाद होता है तो दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। बोलो, मिलती या नहीं? एक बार तो बोल दो, ईमानदारी बन जाया करो। बर्बाद, और मालूम है जब वो बर्बाद की जगह आबाद होने लगता है, भगवान तो इसकी तरफ देखता तक नहीं। मैंने क्या बिगाड़ रखा है, ये जितना पाप कर रहा है उतना ही फल रहा है। अरे अब कोई भगवान भगवान कुछ नहीं, भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह, भगवान ही खत्म। मतलब तुम्हारा दुश्मन फले फूले तो भगवान है ही नहीं। और जब उसकी कुछ बर्बादी हो तो तुम्हारे दिल को ने ठंडक, ठंडक। किसी की बर्बादी पर अगर तुम्हें चैन मिलता है तो समझ लो तुमने बेचैन होने की कसरत शुरू कर दी। ये महावीर बोलते हैं। संगम देव ने 6 महीने इतने कष्ट दिए, कभी उफ तक नहीं करी, उफ तक नहीं करी। बी स्ट्रांग एज ए रॉक, बी सॉफ्ट एज ए टिश्यू पेपर। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। एक बार संगम ने पीछे मुड़कर देखा कि आज तो कम से कम महावीर के चेहरे पर राहत की सांस होगी। लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो महावीर की आंखों में आंसू। वो तो हिल गया, कहा कि क्या मैंने कष्ट दिए, कभी रोए नहीं। तब कहते कि संगम, तूने मेरे कर्म तो मिटा दिए, लेकिन तेरे साथ जो बुरा होगा उस बुरे को देखकर मुझे है ऐसी फीलिंग आप में और मेरे में।
फिर भी हम बहुत जोर से बोलते हैं, बोलो शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलो। ये जे अंदर से आई है, जबान से आई है। वेरी गुड, ये ईमानदारी है, इस ईमानदारी पे बरकरार रहना।